नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा। दोस्तों, गार्डनिंग में बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग करना, प्रूनिंग करना, खाद डालना। बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन वो सारे काम करने के लिए एक सही समय होना भी ज़रूरी होते हैं। आप अगर गलत वक्त पर गलत काम कर लेते हो पौधों के साथ, तो कई बार पौधे बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, पौधे मर भी सकते हैं। इसीलिए वक्त का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर क्या काम करने चाहिए। जैसे कि जितने भी हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, गर्मियों के पौधे होते हैं, उनकी अगर आप प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग सर्दियों में कर देते हो, तो पौधे को कई बार बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, डायबैक हो जाते हैं, पौधे दोबारा से रिकवरी नहीं होते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए गार्डनिंग के काम जब भी हम करते हैं तो समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुके हैं, और ये जो समय है सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम रहते हैं पौधों के ऊपर तरह तरह के काम करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुके हैं। स्प्रिंग सीजन में आप कोई भी काम कर सकते हो। आपके जितने भी इंडोर प्लांट हो या फिर गर्मियों के पौधे हो, उन सभी पर आप बहुत सारे काम इस टाइम पर कर सकते हो। स्प्रिंग सीजन शुरू होते ही आप देखिएगा, आपके जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर नए नए पत्तियां निकलने शुरू हो जाते हैं। जो पौधे सूख जाते हैं वहाँ से भी देखिएगा कि नए नए छोटी छोटी बेबीज भी निकल के आते हैं। इसका मतलब है कि पौधे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस समय पर। तो बहुत सारे काम है जो इस समय आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हो। आज के इस वीडियो में वो सारे काम आपसे मैं शेयर करूंगी जो आप मार्च से लेकर अप्रैल तक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो काम है वो है प्लांट की शॉपिंग। अगर आप इस टाइम पर किसी भी प्लांट को खरीदना चाहते हो, वो आप खरीद सकते हो। गर्मियों के फूलों वाले पौधे हो या फिर कोई भी इंडोर प्लांट हो, इस समय पर आप बेझिझक पौधे को खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, विंटर के फ्लावरिंग वाले कोई भी पौधे को इस टाइम पर खरीदना नहीं है, क्योंकि विंटर सीजन जाने वाले हैं। उसके साथ जितने भी विंटर के प्लांट होते हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं। अभी आप देखोगे कि नर्सरी में बहुत सारे फूलों वाले पौधे आपको मिल रहे हैं। जो सर्दियों के फूलों वाले पौधे होते हैं उनको अवॉइड करने हैं लेने से। गर्मियों के फूलों वाले पौधे आप इस समय पर आराम से खरीद सकते हो। उसके साथ साथ जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं वो आप इस समय पर खरीद सकते हो। और देखिए, यहाँ पर 2 पौधे हैं जिनको मैंने इस बार नए लिए हैं। तो खरीदने के बाद आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हफ्ते 10 दिन उस पौधे को आपके गार्डन में रख देने हैं। तुरंत लाने के बाद ही रिपोर्ट नहीं करने हैं। ये जो 2 पौधे हैं लगभग 10 से 12 दिन हो मैंने खरीद कर लाए हुए। तो अभी मैं जाकर इनको रिपोर्ट कर दूंगी। और इस समय पर रिपोर्ट करने से दोस्तों, पौधे जो है बहुत जल्दी से उनके नए रूट्स डेवलप कर लेते हैं, पौधे पर शॉक ज़्यादा नहीं लगते हैं। और रिपोर्टिंग करते समय अगर आप उनकी जो चिकनी मिट्टी है उसको निकालना चाहते हो तो वो भी बेझिझक इस समय पर आप कर सकते हो। कुछ जड़ें अगर टूट जाते हैं पौधे की रिपोर्टिंग करते समय तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी पौधे रिकवरी कर लेंगे। क्योंकि ये जो मौसम है दोस्तों, इस टाइम पर ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ठंड है, तो इसीलिए पौधे बहुत जल्दी से नए पॉट पर एडजस्ट कर लेती है। तो इस तरीके से मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। अभी जहाँ पर रखने हैं एकदम शेडी वाले एरिया पर रखने हैं। इंडोर वाले पौधे हैं तो मैं तो शेड पर ही रखूँगी, लेकिन अगर आप कोई भी फ्लावरिंग वाले पौधे ले आए हो और रिपोर्टिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग के बाद 1 हफ्ते के लिए उनको आप शेडी एरिया पर रखें। उसके बाद धीरे धीरे से ही आप धूप में लाए। रिपोर्टिंग के बाद तुरंत ही आप धूप पर पौधे को मत रखिए, उससे पौधे बहुत जल्दी से शॉक में आ जाते हैं। पौधे को नए ग्रोथ लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। उसके बाद जो काम हम कर सकते हैं वो है हर एक पौधे की गुड़ाई हम करेंगे। इस वक्त गुड़ाई इसलिए करने हैं क्योंकि गुड़ाई करने के बाद हमारी जो पौधे की रूट्स है, रूट्स पर बहुत अच्छी लाइट और हवा मिल पाते हैं। उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल के आते हैं। आप खुद देखिएगा कि किसी भी पौधे की गुड़ाई अगर सही तरीके से आप नहीं करते हो, बहुत दिनों तक ऐसे ही पौधे पड़े रहते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तब भी पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं, अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होते हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं, धीरे धीरे पौधे लेगी भी बन जाते हैं। तो इसीलिए गुड़ाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है।
तो इस समय पर हर एक पौधे की गुड़ाई आप ज़रूर करिए। उसके बाद जो काम हमें अभी करने हैं वो है सभी पौधों के अंदर अभी हमें खाद देने हैं। पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब है पौधे को खाद की भी ज़रूरत होते हैं। तो खाद इस समय पर ज़रूर दे देने हैं। यहाँ पर मैं हर एक पौधे के अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। अगर आपके पास गोबर की खाद है वो भी डाल सकते हो, या फिर किचन से बना हुआ जो खाद होते हैं वो भी दे सकते हो। और खाद के साथ साथ किसी भी पॉट के अंदर अगर आपको ये लगे कि थोड़ी सी मिट्टी की भी ज़रूरत है तो वो भी आप खाद के साथ मिट्टी भी दे सकते हो। और खाद देने की 2 तरीके मैं अभी आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि आप ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई कर ले, उसके बाद आप ऊपर से ही खाद दे दो। जैसे जैसे आप पानी डालोगे आपके जो खाद है वो नीचे तक जाएगी और पौधे की जड़ों को मिल जाएगी। दूसरा जो तरीका है, कुछ पौधे हम लगा लेते हैं बड़े पॉट के अंदर, तो उसको किस तरीके से आप खाद दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस पॉट को मैं क्या कर रही हूँ, 2 से 3 इंच तक मिट्टी को मैं हटा दूंगी। ऊपर की लेयर की जो मिट्टी है उसको धीरे धीरे से मैं निकाल दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार जो बड़े गमले होते हैं हमारे वो कई बार मुश्किल हो जाते हैं, उनको रिपोर्टिंग करना, खाद देना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ऊपर तक मिट्टी भरी रहती है। तो इस तरीके से आप मिट्टी को हटा सकते हो 2 से 3 इंच तक। और मिट्टी को हटाने के बाद नए मिट्टी और खाद एक साथ मिलाकर आप दे सकते हो। उससे भी आप देखिएगा कि पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाते हैं और रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होते हैं। ये एक बहुत अच्छे तरीके होते हैं बड़े गमले में खाद डालने की। उसके बाद दोस्तों किसी भी पौधे को अगर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है तो वो काम भी इस टाइम पर आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे ये जो पौधा है इसकी देखिए रूट्स नीचे से निकल रहे हैं, बहुत जल्द इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये आप रूट्स देख सकते हो, तो जल्दी से मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। तो किसी भी पौधे को अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, रिपोर्टिंग हम सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करते हैं किसी भी पौधे की, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय पर आप रिपोर्टिंग कर दो पौधे की। शिफ्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और रिपोर्ट करते समय अगर आपको रूट्स काटने की ज़रूरत होती है किसी भी पौधे के अंदर तो वो काम भी इस वक्त आप कर सकते हो। अगर रूट प्रूनिंग करना चाहते हो वो भी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होते हैं। पौधे फिर से बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगेगी। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सर्दियों के बाद आप देखिएगा कि ज़्यादा ठंड के कारण से कुछ पौधे की हालत जो है कुछ इस तरह की हो जाते हैं। मेरी ये एग्लोनिमा का पौधा देखिए, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। मिट्टी से निकालने के बाद मैं देख रही हूँ इसकी जो रूट्स है वो पूरी तरीके से गल चुके हैं। तो कुछ पौधों की हालत ऐसी हो जाती है, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि पौधे को जल्दी से आप मिट्टी से निकाल लें। उसके बाद देखिए कि नीचे की हालत कैसी है। अगर रूट्स गल चुकी होती है तो सारे रूट्स को आप फेंक दे, गले हुए हिस्से तक आपको काट के फेंक देने हैं। उसके बाद फंगिसाइड लगाकर आप लगा देंगे रिवर सैंड के अंदर। यहाँ पर देखिए जो कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं सैंड, रिवर सैंड, उसी की यूज़ में कर रही हूँ। उसके अंदर अगर आप कटिंग लगाते हो, कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। और किसी भी मरे हुए पौधे को अगर आप इस तरीके से लगा देते हो तो पौधे फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये मेरी एग्लोनिमा का पौधा आप देख सकते हो, इसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी सर्दियों में। मैंने इसको उठाकर देखा तो नीचे तक पूरी गल चुकी थी। तो गले हुए पूरे हिस्से को काट कर मैंने जो है पौधे को 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था कटिंग को। उसके बाद मैंने सिर्फ सैंड के अंदर लगा दिए थे। तो धीरे धीरे से जो ऊपर की पत्ते हैं वो खुलने लगी है, शायद रूट्स भी बन जाए और मेरी पौधे जो है वो बच जाए। तो ये जो काम है इस वक्त आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो वक्त है ये कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई भी पौधे की कटिंग आप लगा सकते हो, चाहे इंडोर प्लांट हो या फिर फूलों वाले, जो गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं सारे पौधों की कटिंग आप लगा सकते हो। कहीं पर भी आपको दिखे, रोड साइड हो या फिर कुछ पार्क वगैरह में आप गए हो, वहाँ से भी छोटी छोटी कटिंग आप ला सकते हो। इस समय पर अभी से लेकर अप्रैल तक आप आराम से कटिंग लगा सकते हो। कटिंग लगने का चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ गार्डन से जो पत्ते निकलते हैं उनको फेंकना नहीं है, उनको आप पत्तों की खाद बना सकते हो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ
और करते करते एक सरप्राइज़ मुझे मिला है। देखिए ये जो बोरी है इसके अंदर मैं सारे गार्डन के जो कूड़े कचरे होते हैं, पत्ते होते हैं, वो मैं रख देती हूँ। और ये देखिए एग्लोनिमा की एक कटिंग शायद इस पर चली गई थी, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत एक पौधे निकल कर आ गए हैं। और ये देखिए ये एक स्टेम कटिंग थी जो कूड़े कचरे में चले गए थे, तो उससे ही नए पौधे बन के तैयार है। तो इसी तरीके से एग्लोनिमा हो गए, फिर डेफिनबेकिया हो गए, कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्टेम कटिंग से आराम से पौधे बन जाते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। उसके बाद दोस्तों जो काम अभी आप कर सकते हो वो है कटाई छटाई का काम, प्रूनिंग का काम इस वक्त आप कर सकते हो, चाहे वो हार्ड प्रूनिंग हो या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग, सारे काम इस वक्त आप कर सकते हो। प्रूनिंग करने के बाद आप देखिएगा कि 15 से 20 दिन में ही नए नए जो ब्रांचेस है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी पौधे को अगर आप शेप देना चाहते हो तो वो काम इस वक्त कर सकते हो। अगर कोई पौधे लेगी बन जा रहे हैं, लंबे होकर ऊपर तक जा रहे हैं, जो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इस वक्त आप आराम से उनकी प्रूनिंग कर दो। और प्रूनिंग करने के बाद जो स्टेम होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, कटिंग होते हैं, उनको भी आप लगा दो, तो आपके पास बहुत सारे पौधे भी बन जाएंगे। और जहाँ से आपने कटिंग करी है वहाँ से भी नए नए ब्रांचेस निकल के आ जाएंगे। उसके बाद और एक काम इस वक्त आप कर सकते हो, वो है डिवाइड कर सकते हो पौधे को। अगर कोई भी पौधे आपके एक ही पॉट पर बहुत सारे बेबी प्लांट उग आए हैं, जैसे कि मेरी एग्लोनिमास पर आप देख सकते हो कितने सारे बेबी प्लांट है, तो इन प्लांट को इस वक्त आप अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हो। बस आपको खींचना नहीं है, पौधे को पॉट से निकाल लेने हैं। उसके बाद कोशिश करिए रूट्स के साथ धीरे धीरे से पौधे को अलग करने की। अगर रूट्स के साथ आप पौधे को अलग करते हो और नए पॉट पर लगाते हो तो पौधे को कोई दिक्कत नहीं होते हैं, आराम से वो पौधे फिर से नए पौधे बन जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। तो ये भी बेस्ट टाइम है ये सारे काम करने के लिए। तो दोस्तों जितने भी काम मैंने बताए हैं वो आप मार्च से लेकर अप्रैल तक आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों अभी एक प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं पौधे के अंदर, वो है मिलीबाग की। अगर मिलीबाग अगर आपके पौधे के अंदर लगते हैं, कई बार मौसम चेंज होने की वजह से ये सारे कीड़े बहुत जल्दी से लग जाते हैं, तो इग्नोर मत करिए। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो 2-3 दिन की गैप पे आप करते जाइए नीम ऑयल का स्प्रे, या फिर कोई भी आपके पास इंसेक्टिसाइड है तो आप स्प्रे ज़रूर करिए। ये जो मिलीबाग है उनको आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एक पूरे पौधे को भी ख़राब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।